हरे भरे गांव के हृदय में रामू अपने बैलगाड़ी को चलाता है, जो उस सरल जीवन का प्रतीक है जिसे वह संजोता है। वह बैलों को खेतों में हल चलाने के लिए तैयार करता है। रामू, उनकी पत्नी सोमा और उनके बच्चे टिंकू और परी का घर सरभोगपारा गांव पर सूरज चमकता है। रामू रुकता है। उसके बच्चे कार से उतरते हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार। अकेला रामू बीज बोता है। उसकी हरकतें जानबूझकर और आशावान है। वह खा है, अपनी मीन को निहार रहा है। उसकी मीन ही उसका आश्रय है, उसका सपना है, उसका भगवान है। खेत में पानी भरने से काले बादल भयावह रूप से छाए हुए हैं, जिससे रामू की उम्मीदें बढ़ते पानी में डूब रही हैं। रामू रोता है। उसके आंसू बांग के पानी में मिल जाते हैं। जब वह मिट्टी को चूमता है, उसका दिल हर बूंद के साथ टूट जाता है। उसके हाथ अभी भी खाली हैं, फिर भी रामू की आंखों में आशा की एक किरण नाच रही है, जो उसके चारों ओर फैले उजाह को चुनौती दे रही है। बोरठाकुर पुलिस के साथ मैदान पर पहुंचे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। वह मांग करता है, तुम कब तक देरी करते रहोगे? यदि तुम भुगतान नहीं करते हो तो खेत मेरा हो जाएगा। रामू गिड़गिड़ाता है, बस मुझे 1 महीना और दे दो साहब, मैं काम करके आपको पैसे चुका दूंगा। सोमा दवा के लिए भीख मांगती है। उसकी आवाज शांत घर में निराशा की गूंज पैदा करती है। उसके बच्चे सो रहे हैं, उनकी भूख कमरे में एक भारी बोझ है। मंद रोशनी में सोमा की सास कैंसर से जूझ रही हैं। उनका कमजोर शरीर पीड़ा का प्रमाण है। हर रात मैं अपने पति का हौसला बढ़ाती हूं, लेकिन मैं अंदर से टूटी हुई हूं। रामू डेस्क पर बैठकर आशा से फॉर्म भर रहा है। वह सरकारी क्लर्क को आशा से देखता है। उसका चेहरा निराश होता जा रहा है। रामू अपने गांव से विस्थापित होकर गुवाहाटी के हलचल भरे शहर में पहुंचता है, जो एक निर्माण श्रमिक के रूप में अपना नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है। दिन रात रामू निर्माण स्थल पर अथक परिश्रम करता है। लगातार धूप में अपने शरीर को अपनी सीमा तक धकेलता है। कठिनाई के बावजूद रामू अपनी कमाई का हर रुपया अपने बच्चों को वापस भेजता रहता है। उनके भविष्य के लिए सब कुछ त्याग देता है। रामू इमारत से गिर गया। शांत गांव में रामू का शव एक चादर में लिपटा हुआ लौटाया जाता है। दुखद वापसी को देखकर ग्रामीणों पर सन्नाटा छा जाता है। हवा में एक भारी स्थिरता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि चुप्पी तोड़े। सोमा रो रही है। उसके बच्चे उसके बगल में दुबके हुए हैं, सांत्वना चाह रहे हैं। बोर ठाकुर अंदर आते हैं, मीन में मम्बूती से झंडा गाते हुए। बोर ठाकुर ने घोषणा की, अब यह मैदान मेरा है। टिंकू चाय की दुकान पर खड़ा है, अब अपने सपनों से अलग जीवन जीने को मजबूर है। अथक धूप में परी अचल खड़ी है। मैं किताबें त्यागता हूं, मेरे हाथ अब एक ईंट पकड़ते हैं। निर्दयी धूप में सोमा रामू की तस्वीर के सामने उजाड़ मैदान में बैठी है। तुम चले गए रामू, लेकिन तुम्हारा सपना अब हमारे खून में है। कैमरा दृश्य के ऊपर ऊंचाई पर उड़ता है। खेत हरे कालीन की तरह फैले हुए हैं, जो दूरी पर बसे एक विचित्र गांव की ओर ले जाते हैं। पूरे भारत में रामू जैसे किसान चुपचाप दैनिक मौतों का सामना करते हैं, अधिकारों से वंचित, केवल भरपूर फसल की उम्मीद पर टिके हुए हैं। लेकिन इस बार फसल के मुरझाने से सपना टूट जाता है और निराशा के सिवा कुछ नहीं बचता। गांव धूप से सराबोर है, रोजमर्रा की जिंदगी के सामंजस्य से जीवंत है। एक ग्रामीण पूछता है, क्या हम अपने अन्नदाता को भूल गए हैं? एक और ग्रामीण घोषणा करता है, रामू मंडल एक नाम नहीं, एक सच्चाई है।